नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नागर स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जहां हमने ये देखा था कि जब किसी तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों में कैसे भरा जाता है। आज हम उसी टॉपिक को आगे आगे बढ़ाते हुए पीरियोडिक टेबल में, जब हम पीरियोडिक टेबल के सेकंड वाले पोर्शन को पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल का सेकंड वाला पोर्शन आता है आवर्तिता। और आवर्तिता के अंदर हम पढ़ते हैं दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे आता है परमाणु आकार, या परमाणु आकार न बोलो तो आप परमाणु त्रिज्या भी कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों परिरक्षण प्रभाव। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों प्रभावी नाभिकीय आवेश। फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों आयनन विभव। फिफ्थ नंबर पे आता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता। और सिक्स नंबर पे आता है विद्युत ऋणता। आवर्त सारणी के सेकंड वाले चैप्टर में ये तो है ही सही। देखो, त्रिज्या को अपन सिंपल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, परिरक्षण प्रभाव को सिग्मा इफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश को जेड इफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, आयनन विभव को आईपी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन बंधुता को डेल्टा ई जी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और विद्युत ऋणता को ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये हमारे आवर्त सारणी का सेकंड वाला पोर्शन होता है। अब इसमें एक एक करके हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले नंबर पे नाम आता है परमाणु त्रिज्या का। अब परमाणु त्रिज्या में देखो, त्रिज्या वर्ड हम ज्यादातर मैथ्स में बोलते हैं, लेकिन वही सेम डेफिनेशन आपको केमिस्ट्री में भी बोलनी है जो आप मैथ्स में बोलते थे। फर्क इतना सा है कि वहां हम त्रिज्या जो बोलते थे वो किसी गोल चीज के लिए बोलते थे, वो गोल चाहे गोला हो चाहे वृत्त हो। पर हम यहाँ किसके लिए बोल रहे हैं? परमाणु के लिए। और परमाणु की शक्ल कैसी होती है? तो ये है नाभिक, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। तो यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहां से यहां तक की दूरी को ही आप गणित में त्रिज्या बोलते हैं। तो यहां है, यहां भी हम त्रिज्या बोलेंगे। कहीं से लिखते हैं? आर से। तो वहां पर ये वृत्त की त्रिज्या होती है, यहां पर ये शकल परमाणु की है तो ये परमाणु की त्रिज्या है। तो इसकी जमा करके परिभाषा कैसे लिखेंगे? अच्छा, ये क्या है? कक्षा। अंदर क्या है? नाभिक। तो किसी भी उदासीन परमाणु में सबसे बाहरी कोश या कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। और इसे प्रदर्शित कहीं से करते हैं? तो इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। कैपिटल आर आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इसी तत्वों से रिलेटेड एक सिद्धांत है रदरफोर्ड का सिद्धांत, कैपिटल आर का जनरली उपयोग वहां होता है। अब दोस्तों, परमाणु त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम यहाँ ये जरूर बोलते हैं कि परमाणु त्रिज्या आवर्त में कैसी होती है और वर्ग में कैसी होती है। तो देखो, इसके लिए हम एक, अगर आवर्त को समझना है तो आप आवर्त लिख लेना, वर्ग को समझना है तो वर्ग लिख लेना। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि आवर्त आवर्त तथा वर्ग में
गुण जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब अगर कोई गुण आवर्त में बढ़ेगा तो वो वर्ग में घटने लग जाएगा। देखो, वर्ग वाले पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर उपयोग में लूं तो आपने आवर्त सारणी में वर्ग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आप किसी भी एक वर्ग को उठा लेना। तो अपन फर्स्ट वर्ग को उठाते हैं। तो फर्स्ट वर्ग क्या है दोस्तों? तो फर्स्ट वर्ग है क ली ना के रब से फरियाद। अब इसका आप 2-3 की संरचना बना लो ताकि हमें हमारा आंसर अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, मतलब ये नाभिक, ये पहली कक्षा, और पहली कक्षा में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। लिथियम का होता है दोस्तों 1s2 2s1, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ये नाभिक, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। इसका होता है दोस्तों 3s1, तो इसमें ये नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। ये रहा इलेक्ट्रॉन। इसमें पोटेशियम में होता है 4s1, तो ये नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा, और ये इलेक्ट्रॉन, और यहां से यहां तक की दूरी को आप क्या बोलते हो? त्रिज्या। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? तो देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षा की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की, अब कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ इतना सा था, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया और ये इतना हो गया। तो कक्षा से दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है, अतः परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। अब देखो, हमने क्या बोला कि आवर्त और वर्ग के गुण जो हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। तो अगर आवर्त में परमाणु वर्ग में परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटती है। तो हम क्या बोल देंगे? अब देखो, वर्ग में परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो आप एक लिख लो, ह ली ना के रब से फरियाद। तो ये वर्ग नंबर 1। तो बढ़ती है तो ऐसा चिन्ह आएगा, और ये लास्ट में जाके लगभग, हालांकि सी एस से हल्की सी ज्यादा फ्रेंशियम की होती है, लेकिन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, इसीलिए दोनों को लगभग बराबर करके लिख दिया जाता है। वर्ग 2 को अगर आप देखोगे तो वर्ग 2 क्या है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राज्य। तो इधर से इधर बढ़ती हुई जाएगी, और लास्ट के जब 2 आ जाए तत्व तो उनको लगभग क्या कर देना? बराबर कर देना। ठीक है, अब ये लिखा आपने वर्ग में त्रिज्या बढ़ती है। तो वर्ग में त्रिज्या बढ़ती है तो आवर्त के लिए क्या लिखोगे? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, किंतु एक लाइन आप और ऐड कर सकते हो यहाँ पे, किंतु किसी भी आवर्त में सबसे बड़ा आकार अक्रिय गैसों का होता है।
तो जैसे मैं आवर्त नंबर 1 लिखूं, तो आवर्त नंबर 1 में कौन आता है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो सबसे बड़ा आकार किसका है? अक्रिय गैसों का। तो अक्रिय गैस हीलियम है, तो इसका आकार बड़ा होगा, तो ये चिन्ह आएगा। आवर्त नंबर अगर मैं आपके सामने 2 लिखूं, तो आवर्त नंबर 2, तो देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यही ना। तो देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, तो आवर्त में घटेगा तो ऐसा चिन्ह आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा लगा दोगे तो सबसे छोटा आकार किसका हो गया? नियोन, जो कि एक अक्रिय गैस की है। जो जबकि जबकि अपन ने क्या लिखा कि सबसे बड़ा आकार होगा अक्रिय गैस का, तो आपको इसमें अक्रिय गैस को यहां से हटाना पड़ेगा, और अक्रिय गैस को यहां से हटा के कहां लिखेंगे? आगे आगे नियोन आ जाएगा। ऐसे अगर आप आवर्त नंबर 3 लिखोगे, तो आवर्त नंबर 3 क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ऑर्गन है ना, तो ऑर्गन फिर कहाँ आ जाएगा? आगे, और ये आ जाएगा घटता परमाणु आकार। तो देखो सबसे बड़ा आकार किसका आ रहा है? अक्रिय गैसों का। क्लियर है दोस्तों यहां तक? उसके बाद सेकंड नंबर पे टॉपिक आता है, वो आप लिख सकते हो प्रभावी नाभिकीय आवेश। और इसके साथ ही मैं एक तीसरा टॉपिक और ले लेता हूं, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव को आवरण प्रभाव भी बोलते हैं, इंग्लिश में तो स्कैटरिंग इफेक्ट बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में जेड इफेक्ट, और इसको बोलते हैं शॉर्ट में सिग्मा इफेक्ट। बेसिकली परमाणु त्रिज्या छोटी होगी कि बड़ी होगी, ये दोनों प्रभाव ही डिसाइड करते हैं। अब हमें ये देखना है कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ने से त्रिज्या पर क्या असर पड़ेगा, नाभिकीय आवेश के बढ़ने या घटने से त्रिज्या पर क्या असर पड़ेगा, वो हमें देखना है। तो देखो ये नाभिक, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, ये इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर बात किसकी हो रही है? नाभिक की। तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई इफेक्ट करेगा क्या? तो देखो हम जानते हैं कि नाभिक होता है धनावेशित और इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि प्लस और माइनस अगर विपरीत आवेश अगर कहीं दिख गया तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। तो ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर आकर्षित करेगा, और अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से भागेगा नहीं, और अगर आकर्षित करेगा, इसने लिमिट से ज्यादा आकर्षित कर दिया, तो जाहिर सी बात है इसको हम हमारी लैंग्वेज में बोल सकते हैं खींचना। खींच कौन रहा है? नाभिक। किसको खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन को। तो यहां हम जमा करके इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? किसी उदासीन परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय
आवेश कहलाता है। देखो, सबसे बाहर की साइड पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण बल कौन लगा रहा है? नाभिक। तो जो नाभिक आकर्षण बल लगा रहा है, इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो अपनी हार्डोती लैंग्वेज में बोले तो नाभिक के अंदर स्थित प्लस आवेश इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। अब आप मेरे को एक बार बताओ कि अगर नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, अगर इसने ज्यादा खींच दिया तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ जाएगा तो इसकी दूरी कम हो जाएगी। दूरी कम होने का मतलब त्रिज्या भी कम हो जाएगी। तो नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है या घटती है? अब एक बार बताओ, त्रिज्या कम किधर हो रही है? तो ये हमने लिख रखा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है। तो परमाणु त्रिज्या कम कब हुई? जब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश बड़ा होगा। तो हम यहां जमा करके क्या लाइन लिख सकते हैं? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेट इफेक्ट मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और इसके बढ़ने की वजह से ही त्रिज्या घट रही है। अब देखो, आवर्त और वर्ग एक दूसरे में उल्टे आते हैं ना। तो अगर आवर्त में जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो वर्ग में जेड इफेक्ट घटता है। तो क्या लिखेंगे? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर सिग्मा इफेक्ट अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। जेड इफेक्ट कम होता है या घटता है, और जेड इफेक्ट कम हो रहा है तभी तो त्रिज्या बढ़ रही है। ये तो हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश का पॉइंट। हमें नेक्स्ट किसका लिखना है बेटाओ? तो हमें नेक्स्ट लिखना है परिरक्षण प्रभाव का। अब परिरक्षण प्रभाव के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो, परिरक्षण प्रभाव होता क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का जस्ट उल्टा। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश में खींचना वर्ड आ रहा है। कौन खींच रहा है? नाभिक। किसको खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पर आएगा धक्का देना, क्योंकि तो खींचने का जस्ट उल्टा क्या होता है? धक्का देना। अब सर धक्का कौन देगा? तो ऑब्वियसली बात है कि नाभिक तो धक्का दे नहीं सकता, क्योंकि नाभिक के ऊपर तो विपरीत आवेश होता है। तो नाभिक की तो आदत होती है खींचने की। तो इलेक्ट्रॉन पर धक्का वही दे सकता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की तरफ माइनस आता है। तो भीतर की साइड के ये जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये बाहर की साइड के इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, और इस धक्का देने को क्या बोलेंगे? परिरक्षण प्रभाव। धक्का देने का मतलब हमने ऐसा पढ़ा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां पर प्रतिकर्षण बल वर्ड आएगा। तो क्या लिखेंगे? किसी उदासीन परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अब देखो, अगर भीतर का इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, मतलब प्रतिकर्षण बल लगाएगा,
अब अगर भीतर का इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो क्या धक्का देते ही पहले ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां खिसक सकता है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां खिसक गया, मान लीजिए यहां से यहां आ गया, तो क्या ये दूरी बढ़ेगी क्या, यहां से यहां तक की दूरी? और अगर दूरी बढ़ जाएगी तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब धक्का ज्यादा लगेगा, क्योंकि अगर आपने ज्यादा धक्का नहीं लगा और ये खिसका नहीं तो फिर दूरी नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब परमाणु त्रिज्या को बढ़ाने में परिरक्षण प्रभाव हेल्प कर रहा है। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है मतलब धक्का लगा है, और धक्का कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो त्रिज्या किधर बढ़ती है? देखो ये रहा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षा की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। और अगर वर्ग में त्रिज्या बढ़ रही है तो बड़ा कौन रहा है? परिरक्षण प्रभाव। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? तो देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अगर परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है तो आवर्त में घटता है। इसमें क्या लिखेंगे? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परिरक्षण प्रभाव घटता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव समझ में आ गया होगा। अगर खींचना नाभिक से संबंधित कोई इफेक्ट आए तो हमेशा जेड इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश की तरफ ध्यान देना। और अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा हो, ऐसा कोई वर्ड आपके सुनाई में आए तो सीधा सीधा आप परिरक्षण प्रभाव वर्ड यूज में लेना। अब देखो इसमें आप चाहो तो एक संबंध और बना सकते हो, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या संबंधित है किससे? परिरक्षण प्रभाव से। क्योंकि जैसे जैसे धक्का ज्यादा लगेगा वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर सरकेगा। लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश ये परमाणु त्रिज्या में रुकावट पैदा कर रहा है, क्योंकि नाभिक मतलब खींचना। अगर ज्यादा खींच दिया तो इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा और त्रिज्या घट जाएगी, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ते पहले त्रिज्या का मान घट जाएगा। तो ये जब भी एक बढ़े और दूसरा घटे तो किस में आता है? बटे में। तो आप अगर चाहो तो इससे भी हमारा आंसर दे सकते हो परमाणु त्रिज्या का। क्लियर है दोस्तों? ये एक एक्स्ट्रा चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें जिससे आपके कभी कोई गलती नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि अगर किसी के परमाणु त्रिज्या में डाउट हो तो वो उसको क्लियर कर सके। धन्यवाद दोस्तों।